पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट अर्थात भारतीय राजनीतिक चिंतन का आज ये पहला वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे वन लाइनर प्रश्नों को, जो नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर किसी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग वन लाइनर को देखते हैं। दिया है, कौटिल्य के राज्य को रखा जा सकता है लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में। आगे है, कौटिल्य के अनुसार एक 4 मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता। जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं, तो उनको दुर्गपाल कहा जाता है। आगे, कौटिल्य द अर्थशास्त्र, कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है एलन रंगराजन ने। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है, निशस्त्रीकरण का वर्णन नहीं मिलता है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों की कटौती करना, नष्ट करना। आगे है, सबसे पुरानी जो स्मृति है वो मनुस्मृति को मानी जाती है। आगे, पश्चिम राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना की गई है, तो वो मैकियावेली से की गई है, क्योंकि मैकियावेली का जो द प्रिंस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक समान बातें बताई गई हैं। आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है तो 15 अधिकरण में है। आगे है, कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित है अनुवीक्षिकी, वार्ता त्रयी और दंडनीति। ये 4 मूल विधाएं उसमें बताई गई है। आगे, राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वे वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके व्यापक रक्तपात हो सकता है। ये जो कथन है कौटिल्य का कथन है। आगे, वह विद्वान जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया कि राजा ही राज्य है, तो पाल मेसन, आर्सल, डी.आर. भंडारकर और पी.वी. कारे। वे विद्वान जिन्होंने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है, तो ये है जी.बी. बोटाजी, ए. हिलेब्रांट। आगे है, धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो कथन दिया है ये मनु का कथन है। आगे, व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है, ये भी मनु का ही कथन है। आगे दिया है, एक तरफ ग्रंथ दिया है और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए हैं। एक तरफ दिखा है, देखिए, नीति वाक्यामृत, ये है सोमदेव सूरी, इसके लेखक हैं। फिर लघावर हान नीति जो है आचार्य हेमचंद्र, कुमारपाल प्रतिबुद्ध जो है सोम प्रभाचार्य, और धर्म बिंदु जो है आचार्य हरिभद्र। आगे मिलान से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न उसके पहले एक और है कि जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है। ये कथन जो है कौटिल्य का कथन है। फिर मिलान है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग है, और यहाँ पे मानव शरीर की समानता इनकी बताई गई है। देखो, राजा के जो आँख कहे जाते हैं वो आमत को कहा जाता है। क्या मत आँखें से तुलना की गई है, मित्र की तुलना कान से की गई है, दुर्ग की तुलना भुजाओं से की गई है, और कुश की तुलना मुंह से की गई है अर्थात मुख से की गई है। आगे, मनु के अनुसार राज के अंग हैं। मनु के अनुसार राज के, जैसे जो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य देते हैं उसे ही सप्तांग सिद्धांत बता कि मनु ने भी दिया है 7 अंग। यहाँ पे राजा, आमत और कोश ये राज के अंग है। ठीक है, मनु के अनुसार। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। वह हिंदू शास्त्र जिसमें कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ये मनुस्मृति में बातें बताई गई है। अगला, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की प्रकृतियां हैं 72। आगे, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है सावयवी। आगे, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार है योग्यता। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है, यह मानना है एस.एल. अल्टेकर का। आगे, मनुष्य के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवता, यहाँ पे हो जाएगा 8 देवताओं की शक्ति होती है।
आगे, कौटिल्य के षाड्गुण नीति में सम्मिलित है संधि, यान और विग्रह। देखिए, षाड्गुण नीति में 6 प्रकार की नीतियां बताई गई है, जिसमें संधि, यान और विग्रह भी है उसमें। आगे, भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में मनुस्मृति, यहाँ पे मनुस्मृति हो जाएगा, प्राचीनतम ग्रंथों में मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति शास्त्र के विषय से। आगे, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख कहा जाता है, ये मनु ने कहा है। आगे, राजा के लिए राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है, ये कौटिल्य ने कहा है। आगे, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत हैं वैयक्तिकता के का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। आगे है प्राचीन लेखकों में हैं, यहाँ पे हो जाएगा कौटिल्य। प्राचीन लेखकों में कौटिल्य को लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को। आगे, कौटिल्य की षाड्गुण नीति का वह पक्ष जो चढ़ाई करने से है उसको यान कहा जाता है, यानी कि दुश्मन के, यानी कि जब अपने दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए जब चढ़ाई करते हैं तो उसको यान कहा जाता है। आगे, अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। एक अनेकों बार कई परीक्षा में पूछा है, 34 विभागों का उल्लेख किया गया है किसमें, अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है वर्ण व्यवस्था, जो है राज्य का अंग नहीं है, तो ये वर्ण व्यवस्था सप्तांग सिद्धांत में नहीं आता है। राज्य के 7 सप्तांग सिद्धांत को तैयार किया है कौटिल्य ने। आगे, अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया गया है, कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने, देखिए ये भी अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है, 40 तरीकों का उल्लेख किया गया है कौटिल्य ने, किसमें, अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। आगे, अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है, अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है भौतिकवाद। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य को। देखिए, कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य 3 नामों से जाना जाता है, एक ही व्यक्ति है। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवी है। कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में संख्या होनी चाहिए 12, यानी कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भी इन्होंने बताया है। और इस मंडल सिद्धांत में, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं, जिसमें केंद्र में विजिगीषु होता है। विजिगीष का मतलब है कि जो जीतने की इच्छा रखने वाला होता है, जो विश्व विजेता कहलाने वाला होता है, उसको विजिगीष कहते हैं। आगे, राजधर्म के सिद्धांत, राजधर्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है मनु। वो कौन है, तो मनु है। आगे, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ होता है अच्छा प्रशासन। योगक्षेम सिद्धांत का मतलब अच्छा प्रशासन, कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा। आगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंग नहीं है सेना, राज्य का अंग सेना नहीं है। कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का। आगे, सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। आगे, स्मृति के लेखक है, स्मृति के लेखक यानी कि मनुस्मृति के लेखक हैं, यहाँ पे मनु हो जाएगा, मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है विधि को लागू करना। देखिए, यहाँ पे मनु होना है, मनुस्मृति, क्योंकि स्मृति कई लिखे गए हैं, लेकिन जो मनुस्मृति है वो मनु ने लिखा है। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है विधि को लागू करना। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीष का तात्पर्य होता है जो जीतने की इच्छा रखता है, अभी बताएं इसके पहले। आगे, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ होता है सिक्कों का जो निरीक्षण करता है उसको रूप दर्शक बोला जाता है। आगे, अर्थशास्त्र को जाना जाता है नीति शास्त्र के रूप में। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीति सिद्धांत पाया जा सकता है अर्थशास्त्र में। वह राज्य का वह सिद्धांत जो शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था, सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत। आगे, गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों से प्रभावित थे, अनटू द लास्ट और किंगडम ऑफ द गॉड विद इन यू।
ये 2 पुस्तक है इससे प्रभावित हुए थे। आगे, मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और यह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना है। ये कथन है M.K. गांधी अर्थात महात्मा गांधी का। तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा है तो वैलेंटाइन सिरोल द्वारा ये कहा गया है। आगे है पत्र पत्रिका जिसका संबंध गांधी जी से है, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये सारे पत्र गांधी जी द्वारा लिखे गए हैं। आगे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें हैं शूद्र कौन थे, जाति भेद का उन्मूलन और बुद्ध और उसका धम्म, ये सारे पुस्तक बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए हैं। तो अगला है कि पृथ्वी हमारी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जात हमारा राष्ट्र है और अधिकारों तथा कर्तव्यों की समानता पर आधारित मानव सरकार हमारा अंतिम राजनीतिक लक्ष्य है या होना चाहिए, ये कथन है सावरकर का। आगे, गांधी जी के विचारों से अम्बेडकर सहमत नहीं थे। स्वराज, अहिंसा, न्यासवादित के विचारों से। आगे, सावरकर की जो कृतियां हैं, सावरकर की कुछ कृतियां हैं यहाँ पे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द हिंदू राज दर्शन और हिंदुत्व। आगे, गांधी दर्शन से संबंधित है न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, ये गांधी जी से संबंधित है। अगला है आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, यह कथन है गांधी जी का। आगे, डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हैं, वो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान और रानाडे गांधी एंड जिन्ना और द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये सब चारों ग्रंथ जो है, चारों पुस्तक जो है, चारों रचना एक डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। आगे, राम मनोहर लोहिया समर्थक थे विकेंद्रित समाजवाद के। आगे, जयप्रकाश नारायण अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के जो अवधारणा है इसी के प्रतिपादक थे। आगे, श्री अरविंद राष्ट्रवाद को रूप में मानते हैं, तो कितने रूप में मानते हैं राष्ट्रवाद को, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद मानते हैं, राष्ट्रवाद के पश्चात जन साधारण से भिन्न और अपव्ययी के रूप में राष्ट्र और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद मानते हैं। आगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन और एकीकृत मानववाद। आगे है वो भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो अम्बेडकर हैं। आगे, पंथ निरपेक्षता का आशय है, पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया गया, ये है डॉक्टर कर ये जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे, सूची 1 है, सूची 2 में दिया है मिलान करना, मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट ने दिया, सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक, महात्मा गांधी जो चंपारण आंदोलन किए थे, और मोहम्मद अली और शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। आगे है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी कि AISF का गठन किया गया था वर्ष 1942 में। आगे दिया है कि राज्य केंद्रित और संगठित रूप से हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति के पास आत्मा होती है लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है, वह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती है जिसके कारण उसका अस्तित्व है, यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। आगे है गांधी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कहता है डेविड हार्डिमैन। आगे है दिया है सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को बोंडुरेट के द्वारा गांधीवादी द्वंद्वात्मक कहा गया है। आगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये जो कथन है महात्मा गांधी के हैं। आगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार है न्यासिता अर्थात ट्रस्टीशिप मॉडल। स्वराज शब्द के 2 शब्द उपस्थित हैं, स्व और राज, यानी कि स्व का मतलब अपना और राज का मतलब नियम। आगे है लोकतंत्र सुचारू रूप से और स्वराज की अवधारणा के अनुसार तभी कार्य कर सकता है जब उसका विकेंद्रीकरण हो, ये विचार था महात्मा गांधी के। आगे है आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती,
क्योंकि कोई राज्य नहीं होता। ये विचार है महात्मा गांधी के। गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा का प्रभाव पड़ा था। उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास का, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेष आम लोगों को की स्थिति में उनकी समझ का, और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव। आगे महात्मा गांधी की ने स्वतंत्रता की व्याख्या की है स्वराज के रूप में। आगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे है राज्य संगठित और केंद्रित रूप हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्म प्राणी है, आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति हिंसा से हुई है। ये कथन है गांधी जी का, ये रिपीट हुआ है। आगे है जयप्रकाश नारायण ने खालिस्तान दिया है। विचार से भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ, तो समग्र क्रांति हो जाएगा यहाँ पे। जो जयप्रकाश नारायण का जो समग्र क्रांति का जो विचार है, इससे भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपातकाल भी लागू हुआ था इसके समय में। आगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी 1955 में। आगे वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध जो है एम.एन. राय से है। आगे साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था अरविंद ने। आगे लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधीज एंड सोशलिज्म में। आगे डॉक्टर डॉक्टर लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे। उन्होंने अधिक जोर दिया था चेतना पर। आगे राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं थी, इसे विकसित नहीं किया जा सकता। ये जो कथन है यह सावरकर का विचार है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद के अभाव थे इथोस अर्थात लोकाचार, इलान अर्थात उत्साह और जीवंतता का। आगे वैज्ञानिक पद्धति तथा वैज्ञानिक मार्ग में अंतर किया जवाहरलाल नेहरू ने। आगे वैज्ञानिक पद्धति तर्क पर आधारित प्रयास है तथा वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन का तरीका है। ये जो विचार है जवाहरलाल नेहरू का है। आगे हु वेयर शुद्राज, शूद्र कौन है, ये पुस्तक जो है अम्बेडकर का है। रक्ताकोरबी और मुक्तधारा कृतियाँ जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। आगे सुमेलित करना है, एक तरफ कार्य दिया है सूची 1 में और उसके वर्ष दिए हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है 1936 में है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जो है 1923 हो जाएगा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल ये 1945 हो जाएगा। हु वेयर द शूद्रास जो है 1946 हो जाएगा। आगे 1936 में 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। राजनीतिक दल का क्या नाम था? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। आगे अम्बेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए सुझाव दिया था। तो उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का सुझाव दिया, उन्होंने अंतर्जातीय भोजन करने का सुझाव दिया, उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शस्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्यायसंगत नहीं हैं और समाज में वर्गीकृत संगठन का वैध बनाते हैं। आगे है समाज सुधारक और शिक्षक। सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी MAO कॉलेज का। आगे है एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान। आगे सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची 2 में उनका जन्म स्थान दिया है। देखिए पंडिता रमाबाई का स्थान महाराष्ट्र में हुआ था जन्म स्थान। काजी नजरुल इस्लाम का धर्म बंगाल में हुआ था पश्चिम बंगाल। और भाई कांत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था और EV रामास्वामी नायकर का जन्म तमिलनाडु में है। आगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के बम्बई विधानसभा निर्वाचन 1937 में सीटें प्राप्त की थी 15। आगे अरविंदो के चिंतन में अतिमानव का विचार जो है फ्रेडरिक नीत्शे विचार से ग्रहण किया गया है। फ्रेडरिक नीत्शे। आगे दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत न्यायार्थ सभा निकाय का उल्लेख नहीं किया है। देखिए सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है 1888 में। आगे है EV रामास्वामी नायकर।
ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध जो है जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम राजनीतिक दल के संगठनों से रहा है। आगे राजा राम मोहन राय ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता हेतु याचिका प्रस्तुत की थी। द्वारका नाथ ठाकुर, हर्षचंद्र घोष, गौरी शंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर की थी। आगे वह विचारक जिसने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की थी, तो जेरेमी बेंथम ने की थी। जेरेमी बेंथम एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। आगे वह विचारक जिसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना यह दृष्टिकोण दिया कि यह स्वर्ग के पुत्र का बारडेक्स्टर है, दिवस पुत्र, यह वह छाप है जो दयानंद ने अपने पीछे छोड़ दिया। अरविंद। आगे हो जाएगा उत्तर भारतीय लोग ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं। इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर ई.वी. स्वामी। देखिए ई.वी. रामास्वामी नायकर। आगे राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरणस्थली तो मानवता है, यह कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है। आगे लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ कहा है एम.एन. राय ने। आगे कि वह भारतीय राजनीतिक विचारक जिसने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों में स्थिति नियंत्रण से निहित है, जवाहरलाल नेहरू। आगे मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने की है। आगे गांधी के हिंद स्वराज में अध्याय है, तो हिंद स्वराज में कुल 20 अध्याय हैं। आगे महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण है। वह पहलू जो गांधी जी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता, धार्मिक नहीं आता, ट्रस्टशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। आगे न्यासिता, गांधी जी की न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। आगे है गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक जो सिद्धांत है वो हो जाएगा न्यासिता। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता या न्यायधारिता का लक्ष्य है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, जैसे मार्क्स बताया था। आगे महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था विधि का शासन। आगे है गांधी जी ने बल दिया है राजनीति का आध्यात्मिकरण पर। राजनीति का आध्यात्मिकरण पर बल दिया है। आगे खाली स्थान दिया है, उसमें हो जाएगा। देखिए ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य हो गया, तो महात्मा गांधी जी हो जाएगा। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित थे थोरो, टॉलस्टॉय और रस्किन की कृतियों से। गांधी जी का स्व शासन से अभिप्राय है शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्रता होना। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य होगा राम राज्य। आगे गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। गांधीवाद के प्रमुख विचारों में सत्य और अहिंसा, समाजवाद और पंचायत है। असहयोग विषय पर अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे थोरो से। एक विचारक जिसका प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों से न्यूनतम था कार्ल मार्क्स हैं। आगे अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जो जनक है वो है अरबिंदो। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह कथन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या की है तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में। आगे हिंद स्वराज समर्थन अथवा पक्षपोषण करता है बिस्मार्क के जर्मनी का। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह थी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। ये जो कथन है महात्मा गांधी का है। आगे गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा। गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में जो सही कथन है समाज के सभी वर्गों का कल्याण। मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करता हूँ। जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हैं, यह कथन है महात्मा गांधी का। यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी का। आगे धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह आख्यान की श्रेणी के संवाद
रूप में, संवाद रूप में वर्णित किया जा सकता है। गांधी जी ने अपने विचारों को प्रकट किया था प्रयोग के आधार पर। और लास्ट है, गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है स्वशासन। तो आज के इस भाग में हम लोग इतने प्रश्नों को, इतने वन लाइनर को हम लोग देखे हैं। इसके आगे भी है, इसके आगे को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।